वो कहते हैं सियासी हरीफों का सियासी मैदान में मुकाबला करें, उनको जो निशान में उनका है उनको मिलने दें। आपको इस बात के लिए व्हाई इज द पीएमएलएन सो अननर्व्ड, क्या नर्वसनेस है? तो पीएमएलएन बिल्कुल अननर्व्ड नहीं है और मुझे नहीं पता कि कौन से सियासी सवालात उठ गए। सियासी सवालात उठे ना उठे वो इतना फर्क नहीं पड़ता, कानूनी और आईनी सवालात नहीं उठने चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ला हो या बल्ला ना हो। लेकिन ये फर्क जरूर पड़ता है कि कानून और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हर पार्टी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अब 8-9 और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये आपको पता होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद डेवलप करती है कि वो इलेक्शंस कैसे कराएगी, उनकी पार्टी के अंदर क्या प्रोसेस होगा, फिर वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट होता है और उसको जो है वो उसके ऊपर वो करना पड़ता है। अब आपको ये शायद पता है कि नहीं, जून 2020 से जो है वो इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ और जो जून 2020 का इलेक्शन था वो भी कंट्रोवर्शियल था, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठे थे। लेकिन अब ये इलेक्शन जो है जिसके अंदर ना वोटर लिस्ट थी, जिसके अंदर ना कोई प्रिजाइडिंग अफसर था, ना उसके अंदर जो है वो किसी को पता चला वो कैसे आई कैसे गई, और फिर उनके अपने लोग जो है अगर वो उसको चैलेंज कर रही है, उसमें नून लीग का क्या कसूर है? नून लीग कहां से आएगी? लेकिन नून लीग ये तो पूछेगी कि अगर कवानीन जो है हर तरह का जो रिलैक्सेशन है, हर तरह की सहूलतकारी जो है वो पीटीआई के लिए क्यों होगी? अब आप ये देखिए, इतने खुशकिस्मत हैं, ये शाम को एक बात सोचते हैं, सुबह ये पिटीशन डालते हैं, उसी वक्त वो लग भी जाती है। मेरे जो लीडर है ना, सारे जितनी टॉप लीडरशिप थी, जब वो इमरानी हुकूमत के अंदर जो है वो जेलें भुगत रही थी, 2-2 साल उनकी जमानत नहीं लगती थी और उनको जो है वो अंदर रहना पड़ता था। इनको जो है वो अदलिया रिलीफ भी दे रही है, इन्होंने झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो हमारे पेपर जो है वो जी सबमिट नहीं हुए, सबसे ज्यादा पेपर इन्होंने सबमिट किए, फिर सबसे 76 कबूल भी हो गए और एतराजात भी हट गए। सही बात है ये, जो अब मेरा ख्याल बढ़ भी गई है। आप एतराज उठा रहे हैं कि इनके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, आपके इलेक्शंस के ऊपर भी तो वो अनअपोज्ड जो जीतते चले जाते हैं, वो कहते हैं सारे आपके फैमिली, सब रिलेटिव्स और वही तमाम चीजें आपके पार्टी में भी इसी तरह से तो होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ने वहां क्यों कभी उनकी नजरसानी नहीं गई? नहीं, बिल्कुल कभी उनको ख्याल ना आया? ये भी एक जरूरी सवाल है। हमारे ये पिछला इलेक्शन जो है वो जरा याद कर लीजिए, हमारे प्रिजाइडिंग अफसर भी थे, हमारी पूरी कार्रवाई लाइव चली थी मोना बीबी, और कोई 1000 से ज्यादा जनरल काउंसिल के मेंबर मौजूद था उस पंडाल के अंदर जहां पर ये इलेक्शंस हुए। और वो इलेक्शन दुरुस्त है कि हमारे बहुत सारे ओहदे जो है वो अनअपोज्ड हुए, लेकिन उसके ऊपर किसी ने इतराज नहीं किया और वो सबके सामने, सबको सामने बिठा के हो रहा था। जो भी हो रहा था वो सबके नॉलेज में था। यहाँ चोरी छुपे तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे तो चोरी छुपे मतलब आपने वो 15-20 टेबलें लगाई थी पेशावर में, उसके अंदर भी 4 बंदे बैठे हुए थे। वो कहते हैं सियासी हरीफों का सियासी मैदान में मुकाबला करें, उनको जो निशान में उनका है उनको मिलने दें। आपको इस बात के लिए व्हाई इज द पीएमएलएन सो अननर्व्ड, क्या नर्वसनेस है? तो पीएमएलएन बिल्कुल अननर्व्ड नहीं है और मुझे नहीं पता कि कौन से सियासी सवालात उठ गए। सियासी सवालात उठे ना उठे वो इतना फर्क नहीं पड़ता, कानूनी और आईनी सवालात नहीं उठने चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ला हो या बल्ला ना हो। लेकिन ये फर्क जरूर पड़ता है कि कानून और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हर पार्टी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अब 8-9 और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये आपको पता होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद डेवलप करती है कि वो इलेक्शंस कैसे कराएगी, उनकी पार्टी के अंदर क्या प्रोसेस होगा, फिर वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट होता है और उसको जो है वो उसके ऊपर वो करना पड़ता है। अब आपको ये शायद पता है कि नहीं, जून 2020 से जो है वो इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ और जो जून 2020 का इलेक्शन था वो भी कंट्रोवर्शियल था, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठे थे। लेकिन अब ये इलेक्शन जो है जिसके अंदर ना वोटर लिस्ट थी, जिसके अंदर ना कोई प्रिजाइडिंग अफसर था, ना उसके अंदर जो है वो किसी को पता चला वो कैसे आई कैसे गई, और फिर उनके अपने लोग जो है अगर वो उसको चैलेंज कर रही है, उसमें नून लीग का क्या कसूर है? नून लीग कहां से आएगी? लेकिन नून लीग ये तो पूछेगी कि अगर कवानीन जो है हर तरह का जो रिलैक्सेशन है, हर तरह की सहूलतकारी जो है वो पीटीआई के लिए क्यों होगी? अब आप ये देखिए, इतने खुशकिस्मत हैं, ये शाम को एक बात सोचते हैं, सुबह ये पिटीशन डालते हैं, उसी वक्त वो लग भी जाती है। मेरे जो लीडर है ना, सारे जितनी टॉप लीडरशिप थी, जब वो इमरानी हुकूमत के अंदर जो है वो जेलें भुगत रही थी, 2-2 साल उनकी जमानत नहीं लगती थी और उनको जो है वो अंदर रहना पड़ता था। इनको जो है वो अदलिया रिलीफ भी दे रही है, इन्होंने झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो हमारे पेपर जो है वो जी सबमिट नहीं हुए, सबसे ज्यादा पेपर इन्होंने सबमिट किए, फिर सबसे 76 कबूल भी हो गए और एतराजात भी हट गए। सही बात है ये, जो अब मेरा ख्याल बढ़ भी गई है। आप एतराज उठा रहे हैं कि इनके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, आपके इलेक्शंस के ऊपर भी तो वो अनअपोज्ड जो जीतते चले जाते हैं, वो कहते हैं सारे आपके
फैमिली, सब रिलेटिव्स और वही तमाम चीजें आपके पार्टी में भी इसी तरह से तो होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ने वहां क्यों कभी उनकी नजरसानी नहीं गई? नहीं, बिल्कुल ऐसे कभी उनको ख्याल ना आया? ये भी एक जरूरी सवाल है। हमारे ये पिछला इलेक्शन जो है वो जरा याद कर लीजिए, हमारे प्रिजाइडिंग अफसर भी थे, हमारी पूरी कार्रवाई लाइव चली थी मोना बीबी, और कोई 1000 से ज्यादा जनरल काउंसिल के मेंबर मौजूद था उस पंडाल के अंदर जहां पर ये इलेक्शंस हुए। और वो इलेक्शन दुरुस्त है कि हमारे बहुत सारे ओहदे जो है वो अनअपोज्ड हुए, लेकिन उसके ऊपर किसी ने इतराज नहीं किया, और वो सबके सामने, सबको सामने बिठा के हो रहा था। जो भी हो रहा था वो सबके नॉलेज में था। यहाँ चोरी छुपे तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे तो चोरी छुपे मतलब आपने वो 15-20 टेबलें लगाई थी पेशावर में, उसके अंदर भी 4 बंदे बैठे हुए थे।